नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा। बाईसी न्यूज़ के लिए सवाल जवाब के हमारे कार्यक्रम के तहत आज हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष एवं वर्तमान में ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित संजय श्रोती, जो विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे बात करते हैं प्रदेश में ब्राह्मणों के जो पार्टियां सब अपने पक्ष में करना चाहती हैं उस संबंध में। संजय जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। संजय जी, आज हर पार्टी में होड़ मची हुई है कि ब्राह्मणों के वोट अपने पक्ष में करना चाहती हैं। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 19% ब्राह्मण है और ब्राह्मणों का वोट हर राजनीतिक दल चाहता है और ब्राह्मणों ने हर राजनीतिक दल को समय समय पर सरकार बनाने में सहयोग किया है। परंतु ब्राह्मण समाज का वोट लेने के बाद सारी पार्टियां सरकार में आने के बाद ब्राह्मणों को भूल जाती हैं। फिरोजाबाद के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व किसी भी पार्टी ने नहीं दिया। ये बिल्कुल सत्य है कि फिरोजाबाद में 70% ब्राह्मण मतदाता है सदर फिरोजाबाद के अंदर। हम ये देख रहे हैं कि कई वर्षों से पार्टियों का ये रुझान रहा है कि 70% वोट को चाहते जरूर हैं, परंतु भागीदारी से ब्राह्मण को अलग करना चाहते हैं। इस बार ब्राह्मण अपना भागीदारी सिद्ध कराने के लिए, भागीदारी में आगे लाने के लिए अपने वोट को 70% जो हमारा वोट है एक मुश्त एक जगह जाने का प्रयास करेगा। ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण और मेंढक एक समान होते हैं। अगर 4 मेंढकों को इकट्ठा किया जाए तो वो तराजू से एक दूसरे के विपरीत भागते हैं। इसी तरह से ब्राह्मणों का हाल है। क्या इसी वजह से फिरोजाबाद में स्थिति खराब है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्राह्मण सदैव से संगठित रहा है, एकत्रित रहा है, परंतु राष्ट्र की जब बात आती है, देश की बात आती है, तो ब्राह्मण समाज सर्वोपरि राष्ट्र के हित में, शहर के हित में फैसला करता है। परंतु आज वर्तमान स्थिति में फिरोजाबाद का चुनाव राष्ट्रीय और पार्टी हित का चुनाव नहीं रहा है। जो देखने को मिल रहा है, सारी जातियां अपनी अपनी बात को आगे बढ़ा रही हैं, अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर रही हैं। तो फिर इस विषय में हम लोगों का भी चिंतन है कि हम क्यों ना 70% फिरोजाबाद सदर में हैं, तो हम भी अपने समाज की बात करें, जिससे पार्टियों का ध्यान ब्राह्मण समाज की ओर आए। इसका मतलब ब्राह्मणों में सभी पार्टियों के लिए रोष व्याप्त है, तो निर्णय किस तरफ जाएगा? देखिए, उचित समय आने पर 20 तारीख का यहाँ का चुनाव है। 19 तारीख को जो भी ब्राह्मण समाज वोट करेगा, लामबद्ध होकर के एकता के साथ अपना वोट करेगा, अपनी वोट की ताकत को सारी पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों को बताने की कोशिश करेगा। जो भ्रमित फैला रहे हैं कि ब्राह्मण समाज एक नहीं है, आज की तारीख में ब्राह्मण समाज एक है और एकजुटता के साथ ही वोट को अपना 19 तारीख को तय करके 20 तारीख को देगा। किसी भी पार्टी ने आज तक ब्राह्मणों को फिरोजाबाद में समझा नहीं है। आप इसका उदाहरण इस तरह से ले सकते हैं, ना तो सांसद की कभी किसी ने कोई टिकट दी फिरोजाबाद में ब्राह्मणों को, न विधायक की दी, न किसी नगर पंचायत की, न नगर पालिका की, न मेयर की। किसी भी जगह कहीं पूरे ज़िले में ब्राह्मणों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। इस चीज़ को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, फिरोजाबाद जनपद के अंदर 2,25,000 वोट ब्राह्मणों का है। जब भागीदारी की बात आती है तो ब्राह्मण को अलग कर दिया जाता है। एक बार कांग्रेस पार्टी ने सांसद के रूप में अतुल चतुर्वेदी को टिकट दिया। उस समय ब्राह्मणों ने राष्ट्र चिंतन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। एक बार समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, पर इन दलों ने ब्राह्मणों का उत्पीड़न, शोषण किया है, ब्राह्मण का कहीं सहयोग नहीं किया है। आज चिंतित है, जनपद के अंदर हमारा नेतृत्व नहीं है, सांसद हमारा नहीं है, विधायक हमारा नहीं है, 9 ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉकों में एक प्रमुख नहीं है हमारा जो ब्लॉक प्रमुख हो। हमारे यहाँ नगर निगम है, चुनाव हुआ था, उसमें भी कहीं कुछ नहीं। जिला पंचायत में यहाँ का जो पार्टियों ने जो एक अपना स्टैंड बना रखा है, बाहरी लोगों को ला करके
जिनका पार्टियों में कोई स्तर नहीं है, पार्टियों में उनका कोई सहयोग नहीं है, उनको प्रत्याशी बल के स्तर पर और उनके वोट बैंक के स्तर पर बनाया जाता है। आज हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, हम भी अपनी वोट की शक्ति से फुरैयाबाद जनपद की राजनीति को एक नई दिशा की ओर ले जाने का काम करेंगे। इसका मतलब ब्राह्मण इस बार कुछ भी कर सकते हैं? इस बार ब्राह्मण अपना प्रत्याशी जो भी चुनेगा अच्छी स्थिति में वोट लाने की स्थिति में होगा, और हो सकता है कि हमारा ब्राह्मण समाज से जो भी प्रत्याशी है उसे विधानसभा तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। पूरी तैयारी है? पूर्ण तैयारी पूरे समाज की है। एक एक समाज के व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हमारा समाज, उसका कारण है हमारे बच्चे नौजवान आज बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं है, नौकरियों के साथ साथ शिक्षा से उनको वंचित किया जा रहा है, आर्थिक स्थिति से उनको तोड़ा जा रहा है। हम देख रहे हैं हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। जब तक फुरैयाबाद में हमारा नेतृत्व नहीं होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। हम अपने भविष्य के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इसमें कामयाब होंगे। ब्राह्मणों को एकजुट करने की पूरी कोशिश की जा रही है? बिल्कुल पूरी कोशिश की जा रही है, और ब्राह्मण एक तरीक़ा से एक मुट्ठी बन चुका है। ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं सहेगा इस बार हम अपना तिरस्कार नहीं सहेंगे, किसी कीमत पे नहीं सहेंगे। एक एक वोट समाज का एक जगह जाएगा, और हम बताएंगे 20 तारीख के बाद जब उसका वोट का मतदान खुलेगा कि ब्राह्मण ने किस तादाद में अपना वोट ट्रांसफ़र किया है और किसको दिया है। ये पता सभी राजनीतिक दलों को चल जाएगा। उसके बाद ये पार्टियां ब्राह्मण की ओर ध्यान देंगी, और आने वाले समय में लोकसभा हो चाहे कोई भी चुनाव हो, फुरैयाबाद जनपद के अंदर ब्राह्मण का नेतृत्व होगा, ब्राह्मण नेतृत्व करेगा। अगर ब्राह्मण एकजुट नहीं हो पाता है तो हंसी के पात्र बनेंगे? नहीं, एकजुट है, हंसी के पात्र नहीं बनेंगे। हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। हमारा भविष्य जो है अंधकार में जा रहा है। मैं बता चुका हूँ, फुरैयाबाद के अंदर जो हमारे नौजवान हैं उनको रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, तो हम कहाँ तक इन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे। समाज, ब्राह्मण समाज बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है, वो हर एक के बारे में चिंतन करता है, पहले सबका सहयोग करता है, सहयोग मांगता नहीं है, सहयोग देता है, वो हमेशा दिया है। परंतु आज हमारे नौजवान भटक रहे हैं, उनके लिए आज हमें सोचने के लिए हम लोग मजबूर हैं, और एक साथ वोट करके अपना निर्णय सारी पार्टियों को देंगे कि हमारा निर्णय ये, और आने वाले समय में 20 तारीख को एक साथ ही हम लोग वोट करेंगे। हमारा कोई बिखराव नहीं है, हम सब साथ हैं। ये स्थिति केवल फुरैयाबाद के लिए रहेगी या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए? पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगी। जहाँ जहाँ ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी जिन जिन दलों से खड़े हुए हैं, पूरी ताकत के साथ उन्हें लड़ाया जाएगा, और अपने उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण की ताकत को बताया जाएगा कि हम 19% हैं, 18% नहीं है, 12% नहीं है, 12% वाले, 18% वाले, 8% वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और 19% वाले मुख्यमंत्री तो क्या मंत्री नहीं बनेंगे। उनकी भागीदारी को कहीं समझा नहीं जाएगा, उनका उत्पीड़न होगा, उनकी हत्याएं होंगी, उनके मर्डर होंगे, झूठे केसों में फंसाया जाएगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में शोषण हुआ है तो ब्राह्मण समाज का हुआ है। धन्यवाद। हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय श्रोती जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। नमस्कार।